YouTube पर पिछले कुछ टाइम से मोबाइल फोन से लाइव स्ट्रीम करने का ट्रेंड बहुत तेजी से बूस्ट हुआ है, जिसका सबसे बड़ा फायदा क्रिएटर्स को ये मिलता है कि आप लाइव स्ट्रीम करके अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहते हैं, जिसका फायदा ये है कि उस क्रिएटर का और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। यहां तक कि आप लाइव स्ट्रीम करके सुपर चैट से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सुपर चैट से पैसा कमाने के लिए आपके चैनल पर एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने चाहिए। इसके अलावा आप लाइव स्ट्रीम करके डायरेक्ट अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रहते हैं। बोले तो आप अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट लाइव पर बात करके अपने कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। शायद ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जब आपके YouTube चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप लाइव स्ट्रीम फीचर को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद भी अभी तक आपके चैनल पर लाइव स्ट्रीम फीचर इनेबल नहीं हुआ है, एंड लाइव स्ट्रीम फीचर को कैसे इनेबल करना है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी है, जहां पर मैंने बताया है कि कैसे आप 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद लाइव स्ट्रीम फीचर को इनेबल कर सकते हैं, एंड इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में ऊपर आई बटन में एंड साथ ही वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से लाइव आ सकते हैं। बोले तो कैसे आप अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन पर YouTube ऐप ओपन करके नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके देन स्लाइड करके लाइव पर आ जाना है। लाइव पर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके फोन पे ओपन होगा, जहां डायरेक्ट आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। आप यहां से क्लिक करके कैमरा को फ्लिप भी कर सकते हैं, यानी बैक कैमरा चालू कर सकते हैं। बैक कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा आप जिससे भी लाइव करना चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद ये माइक्रोफोन है, इस पर क्लिक करके आप अपनी आवाज को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन यहां पर आप देखेंगे तो लाइव एंगल शो हो रहा है। अभी ये वर्टिकल एंगल में है। अगर आप हॉरिजॉन्टल एंगल में लाइव करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे आप लाइव करना चाहे कर सकते हैं। वर्टिकल यानी कि इस शेप में होता है एंड हॉरिजॉन्टल यानी कि इस शेप में होता है। अब उसके बाद यहां पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप और सेटिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पेंसिल पर क्लिक करके आप लाइव स्ट्रीम का थंबनेल सेट कर सकते हैं। यहां टेक थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी फोटो क्लिक करके थंबनेल पर सेट कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से ही कोई थंबनेल बना रखा है तो आप यहां अपलोड थंबनेल पर क्लिक करके वो थंबनेल यहां पर सेट कर सकते हैं। देन अगला है टाइटल। यहां YouTube ने पहले से ही एक डिफॉल्ट टाइटल दे रखा है जो कि है जतिन कथुरिया YT इज लाइव। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप जिस टॉपिक के ऊपर लाइव वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपका लाइव वीडियो का टॉपिक है, आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग यहां पर टाइटल दे सकते हैं। देन अगला है विजिबिलिटी, जो कि बाय डिफॉल्ट अनलिस्टेड पर सेट है। जब आप सारी सेटिंग्स को पूरा कर लेते हैं तो इसको अनलिस्टेड से पब्लिक पर सेट कर दे। पब्लिक पर सेट करने के बाद आप लाइव स्ट्रीम को चालू कर सकते हैं। देन उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑडियंस। अगर आप ये लाइव स्ट्रीम खास बच्चों के लिए कर रहे हैं तो यहां पर यस पर क्लिक कर दे। अगर ये बच्चों के लिए नहीं है तो यहां पर नो पर क्लिक कर देना है। देन यहां पर अगला है ऐड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप यहां पर क्लिक करके जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, यानी कि आपकी वीडियो जिस बारे में है आप उससे रिलेटेड यहां पर कुछ लाइंस को मेंशन कर सकते हैं। यहां तक कि डिस्क्रिप्शन में आप अपने सोशल मीडिया के लिंक को भी मेंशन कर सकते हैं। यहां तक कि आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर को भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कि यहां पर आप जो लिखना चाहे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देन यहां पर अगला है लोकेशन। अगर आप लोकेशन मेंशन करना चाहते हैं, यानी कि लोकेशन को शो करना चाहते हैं, तो यह आपकी चॉइस है। आप शो करना चाहे तो कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये नेसेसरी नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहां पर अगला है स्क्रीन कास्ट। ये पॉइंट यानी कि ये फीचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप काफी ध्यान से सुनना और समझना। यहां पर अगर आप अपने फोन की स्क्रीन लाइव दिखाना चाहते हैं, बेसिकली आप किसी तरह का अपने फोन से ट्यूटोरियल देना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप यहां पर स्क्रीन कास्ट को यहां से ऑन कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप अपने फोन से किसी गेम को कास्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां उस गेम का टाइटल डालकर स्क्रीन कास्ट को ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीम में अपना सिर्फ फेस ही दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस सेटिंग को ऑफ ही रहने दें। अब यहां पर अगला है शेड्यूल फॉर लेटर।
अगर आप इस स्ट्रीम को शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो डेट और टाइम सेट करेंगे उस डेट और टाइम को आपकी जो लाइव है वो ऑटोमेटिक लाइव चालू हो जाएगी। देन यहाँ पर अगला है एडवांस सेटिंग्स। इस पर क्लिक करेंगे तो पहला है अलाउ चैट। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपकी लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करे तो आप इसे ऑन रहने दीजिए। देन अगला है अलाउ रिएक्शंस। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपकी लाइव पर रिएक्शंस करे, रिएक्ट करे, तो ऐसे में इस सेटिंग को भी ऑन ही रहने दीजिए। देन यहाँ पर अगला है, अगर आप कोई पेड लाइव कर रहे हैं, बेसिकली बोले तो आप किसी तरह का कोई पेड प्रमोशन लाइव कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस सेटिंग को भी ऑन कर दीजिए। अगर आपकी जो लाइव है वो पेड प्रमोशन यानी कि पेड लाइव नहीं है तो इस सेटिंग को ऑफ ही रहने दीजिए। इसके अलावा यहीं पर एडवांस सेटिंग्स पर एक और ऑप्शन भी आता है। अगर आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन है तो यहां पर एडवांस सेटिंग में एक इनेबल मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइव है उस पर भी ऐड चले, उस पर मोनेटाइजेशन ऑन रहे, तो आप इनेबल मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन है तो यहां पर एक टैग प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन आता है, जहां पर क्लिक करके आप किसी एफिलिएट प्रोडक्ट्स का भी लिंक वहां पर लगा सकते हैं। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो यहां पर एक और ऑप्शन है इनवाइट गेस्ट। आप यहां पर क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं, जिसके बाद आप इस फीचर को ऑन करने के बाद अपनी लाइव स्ट्रीम में डायरेक्ट किसी यूजर के साथ फेस टू फेस लाइव कर सकते हैं। बोले तो आप एक तरह से कोलैब कर सकते हैं। देन यहां पर सारी सेटिंग्स को पूरा करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन यहां से आप लाइव स्ट्रीम का लिंक कॉपी करके, जिसे आप अपनी लाइव स्ट्रीम पर इनवाइट करना चाहते हैं, उस लिंक को कॉपी करके या फिर डायरेक्ट लिंक सेंड भी कर सकते हो उस यूजर को जिसको आप अपनी लाइव स्ट्रीम पर इनवाइट करना चाहते हो। जिसके बाद वो यूजर उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आपकी लाइव पर ज्वाइन हो जाएगा, जिसके बाद आप दोनों साथ में मिलकर लाइव कर सकते हो, यानी कि कोलैब कर सकते हो। देन ये सब करने के बाद अगेन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपने इनवाइट गेस्ट वाला ऑप्शन ऑन किया है तो ये इस तरह का इंटरफेस यानी कि पेज शो होगा। यहाँ लेफ्ट साइड पर आप शो होंगे तो राइट साइड पर आपका जो गेस्ट होगा वो शो होगा। बट अगर आपने इनवाइट गेस्ट वाले ऑप्शन को ऑफ कर रखा है तो यहाँ पर पूरी स्क्रीन पे सिर्फ आपका ही लाइव स्ट्रीम शो होगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके कमेंट्स की सेटिंग कर सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो, एंड यहाँ से आप अगेन कैमरा को फ्लिप कर सकते हो। ये माइक्रोफोन हो गया, तो ये फिल्टर हो गया। देन लास्ट में फाइनल लाइव करने के लिए आपको गो लाइव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस में लाइव आ जाओगे। यहाँ ऊपर ये लाइव स्ट्रीम की ड्यूरेशन चालू हो चुकी है। यहाँ पर ये जो यूजर वाला आइकन है उसके साथ यहाँ पर 0 लिखा है। जितने लोग आपको लाइव देख रहे होंगे यहाँ 0 की जगह उतने नंबर बढ़ते जाएंगे, यानी कि उतने यूजर्स के नंबर आते जाएंगे। एंड यहाँ पर उसके साथ एक लाइक वाला आइकन है। यहाँ जितने लोग आपकी लाइव को लाइक करेंगे उतने नंबर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके यूजर को अपनी लाइव पर इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके आप लाइव स्ट्रीम को शेयर भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में जब आप लाइव स्ट्रीम को फिनिश करना चाहे तो यहाँ पर ऊपर क्रॉस वाले आइकन पर क्लिक करके देन एंड पर क्लिक करके आप लाइव स्ट्रीम को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से बहुत आसानी से सारी सेटिंग्स को पूरा करने के बाद लाइव स्ट्रीम को किस तरह से चालू कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आपका कोई ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए।